हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th का मैथ चैप्टर 1 सेट मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आज 4 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का क्या कह रहा है। सो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट। हम लोग को चार कंडीशन दिया, हम लोग को बतानी इक्विवेलेंट है कि नहीं, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में क्या है, ए सबसेट बी। सेकेंड में क्या, ए माइनस बी इक्वल टू 5। और थर्ड में क्या, ए यूनियन बी इक्वल टू बी। और फोर्थ में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी। तो चलिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग को क्या है, ए सबसेट बी है। ए क्या है, ए सबसेट है बी, ए सबसेट बी। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग करते हैं ए सबसेट बी। तो ए सबसेट बी में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर इन बी। यानी कि देखिए, सबसेट हम लोग कब बोलते हैं, जब ए का जो बी में एलिमेंट है, ठीक है, जो बी में एलिमेंट है, मान लीजिए बी में कुछ एलिमेंट है, मान लीजिए बी में एलिमेंट है 1 2 3 4। यहाँ पे चलिए समझते हैं, ठीक है। हम लोग का ए मान लेते, एक ए सेट है, इसमें एलिमेंट मान लेते 3 4 है, और एक बी सेट है जिसमें एलिमेंट क्या 1 2 3 4। तो हम लोग इसको सबसेट कब कहेंगे, जब जो ए में जो एलिमेंट है वो एलिमेंट किस में भी होना चाहिए, बी में, तभी हम लोग क्या कहेंगे, उसे सबसेट कहेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये हम लोग का हो गया। अब यहाँ पे सेकंड नंबर देखेंगे, यहाँ पे हम लोग कर देते फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों में देखेंगे, फर्स्ट और सेकंड में ना। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे ए माइनस बी करेंगे। ए माइनस बी इक्वल टू हम लोग का क्या 5। इसमें भी क्या होना चाहिए, देखिए इसमें भी अगर हम लोग करेंगे तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखिएगा, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम लोग का देखिए ए माइनस बी इक्वल टू 5 है। तो मान लीजिए आपके पास ए कितना है 3 4, और यहाँ पे बी कितना है 1 2 3 4। अगर हम लोग ए माइनस बी करेंगे तो क्या होगा, देखिए ए कितना है हम लोग का, देखिए यहाँ पे कितना है 3 -4 है ना। तो यहाँ पे देखिए 3 -4 यानी कि देखिए 3 है और 4 है, इसमें भी 3 और 4 को नहीं लिखेंगे। इस अब ए में कितने एलिमेंट्स बच गए, 3 4 को लिखने के बाद कोई भी एलिमेंट नहीं बचा रहा, तो हमारे क्या हो जाएगा 5। क्योंकि इससे दर देखिए क्या था, 3 4 था, तो 3 4 इसमें भी ये दोनों हट गया, तो बस क्या बचेगा 5 बचेगा, यानी कि कोई भी एलिमेंट नहीं है इसमें। तो हम लोग यहाँ पे भी लिख देंगे ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर इन बी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते क्या, ए क्या होगा, सबसेट होगा हम लोग का बी, इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, ए माइनस बी इक्वल टू 5 के। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड और थर्ड में, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो हमारा सेकेंड में क्या, ए माइनस बी इक्वल टू 5। इसको तो हम लोग ने अभी प्रूव किया, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर इन बी। अब देखिए हम लोग का थर्ड में क्या, ए यूनियन बी। इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू क्या है बी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ए यूनियन बी निकालेंगे, क्या आएगा, ए यूनियन बी, जो दोनों में क्या है, दोनों कंबाइन करके लिख देंगे, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये किसके इक्वल आया, बी के इक्वल आया। किसके इक्वल आया, ये बी के ही इक्वल आया। तो हम लोग का ये क्या हो गया, देखिए बी के इक्वल आ रहा है। तो हम लोग भी सर लिख देंगे ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। हम लोग यहाँ पे भी लिख देंगे ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। अब हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ए माइनस बी है, ए माइनस बी इक्वल टू 5 किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, ए यूनियन बी इक्वल टू बी, इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे थर्ड और फोर्थ में। अब देखिए थर्ड में हम लोग का थर्ड में क्या है, ए यूनियन बी इक्वल टू क्या है, बी है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इसको, क्योंकि हम लोग ने प्रूफ करके दिखा दिया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर इन बी। अब यहाँ पे देखेंगे, अब हम लोग का देखिए क्या, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए है। देखिए ए कितना है 3 4 है, ए कितना है, ए यहाँ पे कितना है 3 4 है। यहाँ पे देखेंगे बी इक्वल टू क्या है 1 2 3 और 4 है। हम लोग क्या निकालें, ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ये ए के इक्वल आता है कि ना, देखिए
यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या था, जो दोनों में कॉमन उसी को लिखते हैं, तो दोनों में कॉमन क्या है, 3 है और 4 है। तो क्या है देखिए, ये किसके इक्वल आ रहा है, ए के, किसके इक्वल आ रहा है, ए के, तो हमारे किसके इक्वल, ए के। तो हम लोग यहाँ पे फिर से हम लोग लिख सकते हैं इसी चीज को, ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर इन बी। तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ए यूनियन बी है इक्वल, ए यूनियन बी इक्वल टू बी किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा। सो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।